हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर एडुग्रीड चैनल। मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। ठीक है, तो भाई आज से हम लोग आपके लिए लेके आने वाले हैं वन शॉट वीडियोस, जिससे आपका बोर्ड के लिए काम आसान हो जाएगा। आपको जब भी चैप्टर नहीं आ रहा है, रिवाइज करना है, चैप्टर का रिवीजन करना है, तो फटाक से कम टाइम में चैप्टर आ जाए समझ में कि क्या फॉर्मूला लगते हैं, कौन से फॉर्मूला लगते हैं, तो उससे आपका काम आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बस इसके लिए हम आपके लिए लेके आ रहे हैं वन शॉट वीडियोस। ओके, हर चैप्टर की लेके आएंगे, और जो चैप्टर ज्यादा हार्ड लग रहा हो कि सर इस चैप्टर की रिवीजन की बहुत जरूरत है, तो कमेंट में जरूर करना कि सर इस चैप्टर का वन शॉट पहले बना दो, तो उस चैप्टर का वन शॉट पहले बना दिया जाएगा। ओके, तो वेलकम टू अवर चैनल एडुग्रीड गाइस। मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। तो चलते हैं गाइस आगे। तो भाई देख लो, मस्त बढ़िया चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन शॉट कितने मिनट में? 30 मिनट में लेके आने वाले हैं आपके लिए, ओनली इन 30 मिनट्स। ओके, सो लेट्स गो। तो भाई अब हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हमने इधर लिखा हुआ है टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड। ओके, कि इस चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक्स हैं और हम उन सबको पढ़ लेंगे, यानी वो चैप्टर पूरा हम घोल के खा जाएंगे। इन चार पांच टॉपिक्स में ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चा लोग। तो देखो, पहला है व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ा होगा, है, चैप्टर नंबर 4 में भी थोड़ा बहुत याद होगा ही। फिर आपने लीनियर इक्वेशन भी पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। चैप्टर नंबर 2 इन क्लास 9 उसमें भी बताया जाता है कि पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक और फिर पॉलिनोमियल आता है। इक्वेशन 4 टाइप्स की हो जाती हैं। तो बस इसीलिए ये एक दूसरा टाइप है, लीनियर के बाद जो आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम उसको भी बताएंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारा दूसरा टॉपिक है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, हैं, किस तरीके से सॉल्व करें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए भी 2 मेथड है हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के अंदर। पहला है फैक्टराइजेशन, दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, तो पता चल रहा है बच्चा लोग, पहला है फैक्टराइजेशन और दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, तो ये भी हम डिस्कस करने वाले। भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन तो तुम लोग चलो भाई बचपन से कर रहे होंगे, है ना। अब सर ये नया है हमारे लिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत नया है सर हमारे लिए। बेटा क्या है, कुछ नया नहीं है हमारे लिए। ये देखो, जिंदगी में इसको क्या नया करने का होता है? कुछ नया नहीं है। देखो इसका फॉर्मूला मैं अभी लिख के बता देता हूं, b² - 4ac, ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बस सिंपल है एकदम। ओके, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स। सर इसमें रूट्स कैसे आया? बेटा जब तुम पॉलिनोमियल्स पढ़ते थे तो उसमें आता था हमारे जीरोस, इधर उन जीरोस को रूट्स कहते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, जीरोस इज इक्वल टू रूट्स, रूट्स इज इक्वल टू नीव इज इक्वल टू चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 इज इक्वल टू रिवीजन, रिवीजन इज इक्वल टू अभिषेक सर। सब इक्वल टू मेरे पास ही आ रहा है, टेंशन क्यों लेते हो यार, मैं हूं ना, हम हैं तो क्या गम है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले वी डिफाइन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो मैं इंग्लिश में आप पढ़ो, मैं आपको बताता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए हाईएस्ट पावर? 2। अगर उससे ज्यादा पावर है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और अगर उससे कम भी है तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में देखो भी वही चीज लिखी हुई है कि एज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, मीनिंग दैट द हाईएस्ट एक्सपोनेंट। चैप्टर नंबर 8, क्लास 8 में चैप्टर था 12 या 11 या 10, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है, उसमें आता था एक्सपोनेंट एंड पावर वाला, जिसमें पावर एक्सपोनेंट उसी को बोलते हैं, हाईएस्ट डिग्री हो 2, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, ax² + bx + c, जिसमें a, b और c क्या होते हैं?
नंबर्स होते हैं और ए उसमें कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर बेटा ए जीरो हो गया यानी कि एक्स स्क्वायर गायब, क्योंकि जीरो अगर किसी के साथ रखा जाएगा तो वो उसके जैसा हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर नहीं बचेगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी, है ना। इसके लिए ए कभी जीरो नहीं हो सकता। देखो क्या एग्जांपल दिया है मैंने कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, देखो इसमें ये a है और ये b है और ये c है, ठीक है। a b और c ये नंबर्स है, कोएफिशिएंट्स, ठीक है। क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, रिलेशनशिप चैप्टर नंबर 2 रिलेशनशिप ऑफ कोएफिशिएंट्स। भाई रिलेशनशिप क्या तुम लोग एक ही चीज थोड़ी आती है यार हमेशा रिलेशनशिप से, ठीक है। तो a क्या है हमारे लिए 2, b क्या है हमारे लिए 3 और c क्या है हमारे लिए 5 और c हमेशा एक कांस्टेंट नंबर रहेगा, उसमें कोई x y z नहीं लगता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो सिर्फ एक वेरिएबल में होती है। ओके, सिर्फ एक वेरिएबल, इसके अंदर दोनों एक वेरिएबल आ रहा है, कौन सा x और x, इससे ज्यादा नहीं इससे कम नहीं, ठीक है। मान लो लिखा हुआ है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अरे सर बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये तो लीनियर इक्वेशन बन गई, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है ही नहीं। ओके, और अगर ऐसा लिखा हो 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सर इसमें हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो 3 तो वैसे भी नहीं होती है बेटा, क्योंकि हमको क्वाड्रेटिक में कितनी चाहिए? हाईएस्ट पावर 2 चाहिए सर। तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पर अगर ऐसे लिखा हो सर कि 2x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसमें हाईएस्ट पावर 2 है और इसमें a भी 0 नहीं है, पर सर इसमें b नहीं है। क्या नहीं है? b नहीं है। बेटा अगर मैं ऐसे लिख दूं 0x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, अब b आ गया, पर सर b तो 0 हो जाएगा। बेटा अगर a 0 होगा तो x स्क्वायर ही गायब हो जाएगा, यानी कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। बट अगर b गायब होता है या c गायब होता है तो x स्क्वायर तो है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो x स्क्वायर से गिनाने वाली, यानी कि जो 2x स्क्वायर प्लस 5 है, भले इसमें b नहीं है, बट इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, समझ में आ रहा है? देखो भाई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए बेटा? 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए सर। ओके, आई बात समझ में बच्चा लोग? चलो आगे। तो भाई जब आप समझ चुके हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, अब तुम समझ चुके हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो उसके बाद में उसको सॉल्व करने के भी तरीके आने चाहिए भैया हमें, कि भाई हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने तुमको बताए थे 2 तरीके, उसमें पहला हमारा मेथड क्या है सर? हमारा पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, जिसको तुम बचपन में सीखे होगे क्लास 8 में, सॉरी बचपन बोल दिया, 2 साल पहले, फिर क्लास 9th में भी तुमने सीखा होगा, फिर क्लास 10th में चैप्टर 2 में भी सीखा है और चैप्टर 4 में भी आ रहा है। बेटा क्लास 11th में नहीं आएगा, टेंशन मत लो। तो देखो फिर से एक बार थोड़ी सी झलक देख लो फैक्टराइजेशन मेथड की। देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि क्वेश्चन में हमको स्पेशलाइज्ड कर रहा है कि हमको इसी मेथड से करनी है। अगर हमको बोर्ड में क्वेश्चन स्पेशलाइज्ड करता है कि भाई इसी मेथड से सॉल्व करनी है तो ही करना, वरना तुम कोई भी मेथड से कर सकते हो जब तक वो स्पेशलाइज नहीं करता। पर अगर क्वेश्चन कह रहा है कि इसी मेथड से करनी है तो भैया करनी पड़ेगी, वरना मार्क्स नहीं देगा चेकर, चेक करने वाला चेकर, ठीक है, सब्जी वाला सब्जी बेचने वाला सब्जी वाला, चेक करने वाला चेकर वाला कर सकते हो क्या? चेक वाला बोलते हो क्या है तुम लोग? चलो भाई, तो फैक्टराइजेशन, तो भाई फैक्टराइजेशन के लिए मैंने 2 एग्जांपल लिए हुए, तुमको सिखाता हूं कि कैसे होता है। पहला क्वेश्चन है हमारा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो भाई देखो वीन्स दिख रही है क्या? मेरी बॉडी थोड़ी कम होती जा रही है, सॉरी बीच में बॉडी लेके आ गया। हाँ
तो फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले जो c है उसको मल्टीप्लाई करो a वाले नंबर, कोएफिशिएंट्स, ओनली कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई। इसके आगे तो सर कुछ है ही नहीं बेटा, कुछ नहीं है तो हमेशा क्या होता है भगवान का एक, तो क्या है इधर एक तो होगा ही, तो 10 1 जा 10, कितना आ गया भैया हमारा सर 10 आ गया। अब 10 के ऐसे फैक्टर्स निकालो कि अगर मल्टीप्लाई करूं मैं उनको तो 10 आ जाए। अगर मैं ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढता हूं जिसका मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाए 10 आ जाए, और अगर प्लस माइनस करता हूं तो कितना आ जाए 3x आ जाए। कितना आ जाए 3x। ओके तो देखो 5 इंटू 2 करा तो 10 होता है, और अब तुम्हें बीच वाला नंबर चाहिए, प्लस करो या माइनस करो, तो इन दोनों के बीच में साइन कौन सा है माइनस का, यानी कि अगर इन दोनों को माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा कि 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। सिंपल है कि नहीं है ना। अब क्या लिखोगे इधर कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 5x, बेटा हमको माइनस का 3 चाहिए तो हमको 2 क्या करना पड़ेगा प्लस का देना पड़ेगा, माइनस 10 है ना। ये बात सीख लेना कि हमको जो नंबर है 3 वाला वो किसका चाहिए, माइनस का चाहिए कि प्लस का चाहिए। समझ में आ रही है बात। अगर हमको माइनस का चाहिए तो हम जो नंबर बड़ा वाला होगा उसको माइनस का रखेंगे। हमने मंत्रार्थ में सीखा हुआ है कि प्लस माइनस माइनस होता है, पर अगर माइनस का जिसका साइन बड़ा होता है उसकी साइन आ जाती है जिसका नंबर बड़ा होता है ना। तो इसमें लिए हम माइनस की साइन बड़ी रखते हैं। अभी तो इतना तो तुम लोग जानते ही होगे। अब इन दोनों में कॉमन निकालो भाई, कॉमन निकाल लेते हैं। x कॉमन लिया तो क्या बचा x माइनस 5, यहां पे प्लस 2 कॉमन आ जाएगा तो भी क्या बचेगा x माइनस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 आ गया और x माइनस 5 आ गया, इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, यानी x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू 5। अब ये सर कैसे आया बेटा, ये प्लस का 2 है, इधर साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ये माइनस का 5 इधर साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। लो आ गए हमारे रूट्स, पहला रूट और दूसरा रूट, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। हम कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हो, समझ में आ रहा है, बोलो हाँ करो कमेंट के अंदर कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है। चलो मैं दूसरा भी ट्राई करवाता हूं तुम लोगों से। आप सर कलर बदल लो, बदल लेते हैं, बस तुम कहो और कलर ना बदले हम। देखो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि मैंने सिखाया सबसे पहले क्या करेंगे, जो c वाला है उसको a वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 2 जा 12। कितना हो गया भैया 12 हो गया। अब हमको ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करो तो 12 आ जाए और प्लस माइनस करो तो क्या आ जाए x आ जाए। तो देखो 4 3 जा 12 है ना, 6 2 जा 12 भी होता है, पर हमको तो x चाहिए। अब बेटा प्लस या माइनस, तो हम इन दोनों के बीच की क्या देखेंगे साइन चेक करेंगे। सर क्या है सर माइनस आ रहा है तो माइनस कर देंगे। 4 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना बचता है 1। तो लिख सकते हो कि 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन को इस तरीके से लिखोगे उसका मतलब ना बदले। तो 2x को कॉमन लिया तो क्या बचा x प्लस 2। देखो यहां से 2 निकला, यहां से x निकला, यहां से 2 निकला, यहां से x निकला, तो x प्लस 2 बचा के नहीं बचा। अब माइनस 3 को कॉमन लिया तो भी क्या बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो अंदर से माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। एक आ गया 2x माइनस 3 और एक आ गया x प्लस 2। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3/2 और इधर x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2, ठीक है। समझ में आया। इधर क्या आ जाएगा माइनस का है, इधर हो जाएगा प्लस का, इधर प्लस का है उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। ये चीज अब तुम सीख चुके होगे, फैक्टराइजेशन आ गया। ओके चलो, तो अब देखो फैक्टराइजेशन में आया रूट वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है ये IMP। ओके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट, ठीक है। रूट वाला ये वाला सीख गए तो जिंदगी क्या हो जाएगी जिंगल आला। चलो लाइव जिंगल आला, उसको बदल डाला तो लाइव जिंगल आला, इसके लिए इसको सीख डाला तो चैप्टर आ डाला। चलो तो क्या करोगे, सबसे पहले कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो इधर √2 √2 2 और 2 5 10,
यानी कि क्या नंबर आया सर, 10 नंबर आया। 10 के ऐसे फैक्टर निकालो कि 7 भी आ जाए और 10 भी आ जाए। तो देखो बेटा 5 2 जा होता है 10। अगर हमको प्लस या माइनस करके पता करना है, बीच में क्या है प्लस है, तो प्लस करके पता कर सकते हो कि 5 + 2 करते हैं तो क्या आ जाता है 7 आ जाता है ना इजी। तो लिखो अभी कैसे लिखोगे, √2x² + 5x + 2x + 5√2। ओके, अब यहां पे दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, तो लिख दो 2√x + 5 प्लस, बेटा तुमको पता है कि तुम 2 को √2 × √2 लिख सकते हो। अगर मैं एक √2 को कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा, दूसरा √2। तो मैंने यहां से √2 को कॉमन लिया तो यहां पे क्या बच गया, दूसरा √2 प्लस यहां से √2 निकल गया तो क्या बच गया 5। बन गया सेम सेम, बन गया। क्या था कि √2 के फैक्टर्स होते हैं, √2 × √2 = 2। तो अगर मैं एक √2 को निकाल दूंगा तो एक तो बच जाएगा ना कॉमन, बस यही सिंपल। तो x + √2 × 2√x + 5। ओके, दो जीरोस आ जाएंगे कि x = -√2 और x = -5/√2 है ना। ओके, चलो दूसरा इक्वेशन। ये क्वेश्चन तुम लोग मुझे सॉल्व करके दिखाओ, आंसर बताओ। यही तो है वन शॉट। मैंने 3 क्वेश्चन तुमको सिखाए रिवीजन में, एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे जल्दी जान जाओगे। देखो कुछ हेल्प कर देता हूं, = क्या होता है 0, कुछ नहीं है, एलसीएम लेना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा 8 2 जा 16x² -8 1 जा 8x + 1 अपॉन 8 = क्या आ जाएगा 0। 8 इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 16x² -8x + 1 = 8 × 0 तो क्या हो जाएगा 8 × 0 तो क्या हो जाएगा 0। आ गया भैया इक्वेशन के 16x² -8x + 1। क्या करोगे 16 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 का फैक्टर्स निकालोगे, फटाफट कर दोगे। ओके, चलो आगे चलते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला D = b² - 4ac। अब हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने तुमको स्टार्टिंग में बता दिया था कि भाई D = क्या है b² - 4ac है, जो है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बट बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हमें नेचर ऑफ रूट्स पढ़े थे। अब नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमारी 3 कंडीशन आती हैं। ये तीनों कंडीशन समझ लो, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पहला कंडीशन है कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है, इफ D > 0, कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो अगर हमारा जो D है इसको सॉल्व करने के बाद > 0 आता है, क्या आता है > 0 आता है, तो भाई इसके लिए हम फॉर्मूला, अगर हमारा > 0 आ रहा है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे -b ± √D/2a। प्लस माइनस यानी कि प्लस का एक और माइनस का एक, क्यों, क्योंकि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। कैसे रूट्स आएंगे, रियल रूट्स आएंगे बेटा। ठीक है, अगर हमारा जो D है वो > 0 आता है तो 2 रियल रूट्स आते हैं, 2 रियल रूट्स आते हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला और लगाते हैं, पहले सॉल्व करेंगे फिर > 0 आएगा तो इसको भी लगा देंगे, तो लाइफ जिंगल वाला हो जाएगी। फिर 2 इक्वल रूट्स, अगर D = 0 आता है, देखो इसी में आंसर है कि अगर D 0 है तो इक्वल रूट्स भी होंगे। तो अगर D 0 है तो सेकंड, यहां पे देखो D को 0 रखा, रूट का 0 कुछ होता नहीं, तो क्या बचता है सिर्फ कि -b/2a और -b/2a, क्योंकि क्या है 2 इक्वल रूट्स है। 2 इक्वल रूट्स है यानी कि 2 अलग अलग रूट्स। सेकेंड कंडीशन समझ में आई कि अगर D = 0 है तो 2 इक्वल रूट्स आते हैं बेटा, 2 इक्वल रूट्स आते हैं तो हमको ये फॉर्मूला लगा के रूट्स निकालने पड़ते हैं। ठीक है, तीसरा है नो रियल रूट्स, अगर D जो है वो लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 यानी माइनस में नंबर, अगर D माइनस में आता है तो कोई फॉर्मूला भी नहीं लगाना है, क्योंकि रियल रूट्स ही नहीं आते। रियल रूट्स ही नहीं आते, हम क्यों फॉर्मूला लगाएं, भाड़ में जाए फॉर्मूला है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसको हम सॉल्व करते हैं फॉर्मूला से। देखो फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, हमको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलो या इक्वेशन बोलो, ठीक है। चलो पहला वाला है, इनको सबको विभाजित कर दो भैया, यहां पे
यहां पे, ठीक है, इन्हीं में हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या लगाओगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर पेन चेंज कर लो, सर कर लेते हैं बेटा पेन चेंज। अब देखो b स्क्वायर यानी ये हमने बताया था a है, ये b है और ये c है। हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, ax स्क्वायर bx प्लस c, जिसमें a b और c क्या थे, कांस्टेंट थे, कोएफिशिएंट्स थे, नंबर्स थे। तो वही नंबर्स को ही इधर लेने का, किसको लेने का, नंबर्स को लेने का। चलो b स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a कितना है 2, c कितना है 5, साइन रखना है अगर साइन हो तो, ठीक है। 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर भी क्या हो गया 9, 4 5 जा 20, 20 2 जा 40, 40 तो क्या आया माइनस 31, यानी कि जो d है वो लेस देन 0 आ रहा है। d क्या आ रहा है, लेस देन 0, यानी कि नो रियल रूट्स। कितना सिंपल है, जिसमें 0 से कम आए वो नो रियल रूट्स। फॉर्मूला क्या लगाना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वेशन के अंदर। सबसे सिंपल है कि नहीं है। चलो दूसरा क्वेश्चन, सर रूट वाला है तो क्या हुआ, सब देख लेंगे हम, है तो क्या गम है। क्या लगाओगे, डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको अलग पेन से सॉल्व करते हैं। तो भाई तुमको पता है ये a है, ये b है और ये c है। तो b का स्क्वायर यानी कि माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a कितना है 3 और c कितना है 4 है बच्चा लोग, तुम्हें पता है। तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 16 3 जा हो जाएगा 48 माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48, 48 माइनस 48 क्या आया z, यानी कि जो d है वो इक्वल टू 0, यानी क्या आ जाएगा 2 इक्वल रूट्स। क्या आया, 2 इक्वल रूट्स आ गए भैया। अब तो सर 2 इक्वल रूट्स आ चुके हैं, है ना, 2 इक्वल रूट्स आ चुके हैं सर। अगर 2 इक्वल रूट्स आ चुके हैं सर तो क्या करेंगे हम लगाएंगे सर माइनस बी अपॉन 2a और माइनस बी अपॉन 2a। तो माइनस बी क्या है हमारे पास, माइनस बी, माइनस तो रहेगा ही b और b क्या है माइनस 4√3 अपॉन 2a। तो a कितना है 3, 3 2 जा 6, ऐसे इधर लिखोगे माइनस माइनस 4√3 अपॉन 6, माइनस माइनस कट गया, ये 2 2 जा और ये 2 3 जा, 2 2 जा और 2 3 जा। तो क्या बना भाई हमारे पास रूट्स के 2/3√3 और 2/3√3। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, √3 को √3 इंटू √3 लिखोगे, जिसमें होशियारी का कीड़ा ज्यादा हो वो सॉल्व करना, ठीक है। बाकी इतना भी छोड़ दोगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा। अब चलते हैं हम 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, तीसरा है। तो भाई इसमें भी क्या लगाओगे कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर एक नो रियल रूट्स वाला आ गया, एक 2 इक्वल रूट्स वाला आ गया, तो जो बचा है वो क्या होगा सर, वो होगा रियल रूट्स वाला। हाँ ठीक है, चलो बी स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4a, 2 और c क्या है 3, 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, कितना बचा 12, यानी कि d कितना आया 12 आया। जब d ग्रेटर देन 0 है ना, d ग्रेटर देन 0 तो 2 इक्वल रूट्स आए तो क्या फॉर्मूला लगाने का होता है, माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a। माइनस बी क्या है माइनस 6, तो माइनस इंटू माइनस 6 प्लस माइनस √12 अपॉन 2a, तो 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस माइनस रूट। अब 12 को लिख सकते हो 4 इंटू 3 अपॉन 4, तो 6 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा बाहर 2 √3 अपॉन 6, 2 को कॉमन लो तो क्या बचा, 2 को कॉमन लिया तो 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4, ये कटा 2 बचा। तो क्या बच गया भाई, जुगाड़ बना लेते हैं। हमारे पास बच गया 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस, के 3 प्लस √3 अपॉन 2 और 3 माइनस √3 अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो गए हमारे तीनों कंडीशंस, तीनों नेचर ऑफ रूट्स हमने बता दिए कि भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाना है। हमारा d जो आएगा लेस देन 0 आएगा तो हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। अगर हमारा जो d है इक्वल टू 0 आता है तो हम क्या कर देंगे, 2 इक्वल रूट्स निकाल देंगे। अगर हमारा जो d है ग्रेटर देन 0 आता है तो हम 2
इक्वल नहीं आएगा गलती से लिख दिया है मैंने, सॉरी, मैं माफी चाहता हूं, रियल रूट्स आएगा। क्या आएगा? रियल रूट्स। ओके अब देखो लास्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमको के की वैल्यू भी पूछ सकता है। ठीक है कि भाई बस चैप्टर में यही था सर, फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गया, फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया, उसकी तीनों कंडीशन समझ में आ गई सर, बहुत इजी था। बचा क्या है कि सर के की वैल्यू कैसे फाइंड होती है, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है। तो देखो इसमें भी सेम टू सेम लगाओगे फॉर्मूला के बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, डी इज इक्वल टू, और इसने क्या बोला हुआ है देखो बेटा, टू इक्वल रूट्स है, यानी कि इक्वल टू में क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हैं सर इक्वल टू में, है ना। तो d की जगह क्या लिख दोगे, 0, क्योंकि इक्वल रूट्स है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स यानी d इज इक्वल टू 0, तो d की जगह क्या रख दूंगा, 0 रख दूंगा। b स्क्वायर यानी k का स्क्वायर माइनस 4a2 और c3, k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर, 4 3 जा 12 2 जा 24, 24 है इक्वल टू 0, 24 को इधर ले आए तो 24 इज इक्वल टू क्या हो गया, k स्क्वायर, k इधर रूट में आ गया, 24 ऑफ रूट इज इक्वल टू k, तो k इज इक्वल टू 6 4 जा 24, 4 को बाहर 2 तो 2 रूट 6 आ गई सर k की वैल्यू। कितना सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। ओके अब देखो दूसरा क्वेश्चन है कि kx, तो पहले इसको इक्वेशन बनाओ, k इंटू एक्स तो kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। ओके इक्वेशन बन चुकी है। अब क्या लिखोगे कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर, k की वैल्यू आ जाएगी। d की जगह पे क्या रख दोगे भैया, 0 रख दोगे, क्योंकि इक्वल रूट्स पहले से ही हमको पता है। b स्क्वायर यानी क्या है, माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है k और c क्या है 6, क्या रखते हैं भाई, कोएफिशिएंट रखते हैं, ये भी हम तुमको बता चुके हैं। तो 0 इज इक्वल टू 2k का स्क्वायर यानी 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24k, अगर मैं 4k को कॉमन निकाल देता हूं तो क्या बचेगा, k माइनस 6, अब इज इक्वल टू 0, तो अब 4k इज इक्वल टू 0 एंड k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो एक आ जाएगा k इज इक्वल टू 0 और एक आ जाएगा k इज इक्वल टू 6, 2 0 आ जाएंगे इसके अंदर। ओके आई बात समझ में कि 2k की वैल्यू। लो भाई अब हमारा ये भी हो गया, तो देखा रिवीजन कितना आसानी से कम टाइम में हमारा रिवीजन हो गया कि भाई इस चैप्टर के अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ ली, उसके बाद हमने फैक्टराइजेशन मेथड भी पढ़ लिया, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी पढ़ लिया, ओके हमने नेचर ऑफ रूट्स भी पढ़ ली, हमने के की वैल्यू भी फाइंड कर ली। यानी कि इसके अंदर जितना भी चैप्टर के अंदर जो था वो सब हम निचोड़ के इस रिवीजन में खत्म कर दिया। ऐसे ही और चैप्टर्स के साथ मिलेंगे जिसके अंदर हम टॉपिक्स डिस्कस कर देंगे, चैप्टर का जो भी है पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, सारे टॉपिक्स आ जाए, सब कुछ कवर्ड हो जाए। तो ये सब चीजों के लिए तो हम वन शॉट लेके आ रहे हैं आपके पास के, बहुत सिंपल तरीके से कम टाइम में आपको चैप्टर समझ में आ जाए। कुछ भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर, मिलेंगे अगले वीडियो में जरूर।